डिग्री नहीं बतानी, आपका गांव कौन सा है, पिंड शहर कस्बा कौन सा है नहीं बताना, वो सारा सीवी में लिखा हुआ है। आपने इंटरव्यू लेने वाले को सिर्फ ये बताना है कि मुझसे तुम्हारी कंपनी को फायदा क्या हो सकता है, और उसको यह बताना है कि तुम जिन सलाहियतों को तलाश कर रहे हो मेरे में वो सलाहियत है। सो इंप्रेस हिम विद योर स्किल, एक्सपर्टीज, कंपिटेंस एंड नॉलेज। आपने इंटरव्यू लेने वाले को अपने तजर्बे से, अपनी बात से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने एतमाद के साथ उसको मुतासर करना है। जिस बात का आपको नहीं पता उसका इनकार कर दें, लेकिन उसको ये बता दें कि मैं ग्रोथ माइंडसेट रखता हूं, अगर मुझे आज नहीं पता तो मैं सीखने ही तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया हूं। कभी भी अपने पुराने जो काम था, पुराने बॉस के बारे में लूज टॉकिंग ना करें, उसकी बदतारीफी ना करें, वरना इसका बहुत बुरा एक इमेज क्रिएट होता है। तो याद रखें, आप इंजीनियर हैं, आप में बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल्स होंगी। आप डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत जबरदस्त मेडिकल का इल्म होगा। आप फाइनेंस ऑफिसर हैं, आपके पास अकाउंट्स की बेहतरीन टेक्निक्स ऑडिटिंग की होंगी। लेकिन याद रखें, एक अहम चीज होती है और वो है पीपल स्किल, सॉफ्ट स्किल। ये होना आपके पास बहुत जरूरी है। इसकी बहुत सी किस्में हैं और उसमें सबसे जरूरी वो कम्युनिकेशन है, बोलने की सलाहियत है। हाईली प्राइज्ड इन टुडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आज के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलने जैसी कोई सलाहियत नहीं है। 2022 है भाई, बहुत जरूरी है हर चीज का बात करना और हर वक्त कम्युनिकेशन जारी रहती है, ऐसा जरूरी है। कभी ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, एसएमएस पर, गुफ्तगू के जरिए मीटिंग्स हो रही हैं, बैठे हुए सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नई पॉलिसीज आ रही हैं, किस अच्छे अंदाज से आप अपनी बात को बयान कर सकते हैं, ये सीख कर जाएं। लाखों रुपए का फर्क पड़ जाता है जॉब में। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंटरव्यू ले रही है जनाब, AI मशीन। एक बंदा लिखता है कि मैं जब वहां पर गया, वहां पर मुझे कहा गया जी आपका घर बैठ के 20 मिनट का इंटरव्यू होगा, और उसमें छोटी छोटी गेम्स थी, 2 खाने थे, उन दोनों के अंदर हिंसे लिखे थे, उनको ऐड करना था। एक गुब्बारा फूल रहा था, फूलने से पहले उसको फाड़ना था, और फिर चेहरा था और जज्बात थे, उन दोनों को मैचअप करना था। 20 मिनट के इस इंटरव्यू में मशीन ये अंदाज़ा लगा रही थी कि आपकी इल्मी और आपकी जहनी तख्लीकी सलाहियत कितनी है। और करोड़ों लोगं के इंटरव्यू जिस जगह पर होने हो ना, वहां पर फिर ऐसा होता है कि मशीन पहला फिल्टर कर लेती है और फिर आखिरी इंटरव्यू वो कोई इंसान करता है। तो अपने आप को तैयार रखें। अच्छा, वहां पर यह भी था कि मशीन ये नोट कर रही थी कि बंदा बोलते हुए क्या कह रहा है, मैं कर रहा है या हम कर रहा है। अगर तो ये हम कर रहा है तो ये टीम बना के साथ चलेगा, सारों को साथ जोड़ लेगा। अगर मैं कर रहा है तो सारे काम खुद ही करेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करेगा। बहरहाल इसमें कई मसाइल भी आए और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंटरव्यू थी उससे वो पीछे हटे, क्योंकि उन्होंने मर्दों को फेवर देना शुरू कर दी थी और खास सेगमेंट के लोगों को वो निकालते जा रहे थे। बहरहाल इस काम के लिए भी तैयार रहें कि आपसे यूं भी इंटरव्यू हो सकता है। आइए मैं आज आपको यह बताऊं कि दुनिया की बड़ी कंपनीज के जो CEO हैं वो अपनी कंपनी में किस किस्म के लोग रखना पसंद करते हैं। नंबर 1 कंपनी का हाल मैंने पढ़ा, उसका इंटरव्यूअर कहता है, उसका CEO कहता है मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे हैरान कर दें। आओ मुझे हैरान कर दो, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। हैरान करने से मुराद यह है कि तुम्हारा CV ऐसा हो, नई सलाहियतों को तुम आओगे मेरे काम के अंदर, जो पहले से चीजें हो रही हैं, पहले से ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें कुछ नया करके दिखाओ मुझे, समथिंग न्यू, ताकि उस चीज को मैं कैश कराऊं और फिर मेरी कंपनी तुमसे आगे बढ़े। और एक कंपनी का CEO लिखता है कि राब्ते में रहें। वो लिखता है कि जब मुझे नए मुलाजमीन की तलाश होती है तो मैं अखबार में ऐड नहीं देता, मैं अपने पुराने मुलाजमीन को बुलाता हूं और उनसे कहता हूं कि मुझे नए मुलाजमीन ला के दो। क्यों? उसके ख्याल में ये जो पुराने मुलाजमीन की टीम है ये कंपनी को बेहतर समझती हैं और ये जो लोग लेकर आएंगे वो मेरी कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। मतलब कहने का ये कि आप राब्ते में रहें, नेटवर्किंग, कनेक्शन, लिंक्डइन और दीगर चीजों के जरिए लोगों को पता हो कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं। और फिर एक CEO लिखता है कि जी खुद एतमादी और सीखने का जज्बा,
یعنی وہ کہتا ہے کہ جب 4-5 لوگ میرے سامنے ہوتے ہیں، سب کی صلاحیت ایک جیسی ہے، ڈگری ایک جیسی ہے، تب میں ان میں کیسے فیصلہ کرتا ہوں؟ ان سے ہینڈ شیک کرتا ہوں، ان سے ہاتھ ملاتا ہوں، اور جس کا ہاتھ ملانا ذرا مضبوط ہوتا ہے اور صحیح جذبے کے ساتھ ہوتا ہے، میں اس کو ملازم رکھ لیتا ہوں۔ اسٹرینجر ہے نا، دیکھیں جی آپ کو نوکری دی جا رہی ہے، آپ کو وہ جانتا نہیں ہے، آپ کو وہ پیچھے سے پہچانتا نہیں ہے، وہ اب کیسے ایک اجنبی کو اپنی کمپنی میں گھسا لے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی معیار تو ہوتا ہے نا۔ اجنبی تو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اجنبی جھوٹ بھی بولتے ہیں، اسی لیے عام طور پہ لوگ شادیاں بھی اپنوں میں کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو اجنبی تو نہیں ہے نا، اور لوگ نوکری بھی اپنے کزنز کو، اپنے خاندان والوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اجنبی تو نہیں ہے۔ تو یو آر اے اسٹرینجر اینڈ یو وانٹ ٹو کریپ ان، یو نیڈ ٹو بریک دا بیریئر۔ آپ کو اپنے اور امپلائر کے درمیان بیریئر ہٹانا ہوگا، اپنے آپ کو آنیسٹ رکھنا ہوگا، ایمانداری رکھنی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی لگی ہوئی جاب، جس جگہ پر جاب آپ کی جاری ہے، اس کو کبھی بھی کسی وجہ کے بغیر نہیں چھوڑنا۔ حالات ایسے نہیں ہیں، دیکھیں آپ کا جو باس ہے وہ انسان ہے، وہ آئے گا، آ کر کبھی کبھار ڈانٹ بھی سکتا ہے اور کبھی کبھار اونچی بول سکتا ہے، کام آپ نے سارا ٹھیک کیا ہے، پھر بھی بیچارے کو گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے کہ اس نے غصہ آپ پہ نکال دیا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے آگے سے بولنا نہیں ہے۔ یو نیڈ ٹو کیپ یور کول، آپ نے ٹھنڈے رہنا ہے، اس کو آگے سے لڑ کے نہیں دکھانا، رس کے نہیں دکھانا، کیونکہ وہ باس ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یار اس بندے کو تو ڈانٹ بھی لیا جائے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کے سی وی میں لکھی جائے گی کہ یہ اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا بندہ ہے، اور آئندہ وہ نئے پروجیکٹ آپ کو دے گا، آپ کو پروموٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوکری سوئچ کر دینے والے یہ لوگ بدنام ہو جاتے ہیں، ان کے سی وی میں لکھا جاتا ہے، اور نیا مالک یہی پوچھتا ہے کہ یار آپ اتنی جلدی جلدی نوکریاں بدل رہے ہیں، خیریت ہے؟ کیا وجہ بنی؟ تو اس بات سے بھی بچیں اور درود و سلام کی کثرت کریں، وظائف بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزگار کثرت سے عطا فرمائے۔ ہمارا پوڈ کاسٹ ہر بدھ کو رات 8 بجے ہوتا ہے سبحان اتاری آفیشیل یوٹیوب پر، اس کے ساتھ سبحان اتاری شارٹس کا بھی ایک چینل ہمارا موجود ہے، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالی